सुप्रभात। फलश्रुति का तात्पर्य। फलश्रुति का तात्पर्य यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। समस्त आनंदों के एकमात्र केंद्र परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही सबके अंतर्यामी है। जो परमात्मा मनुष्यों में है वे ईश्वर में भी हैं, वे सबके अंतर्यामी एक ही हैं। जो इस प्रकार जान लेता है वो मरने पर इस मनुष्य शरीर को छोड़कर उस बताए हुए अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में और आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है। तात्पर्य ये है कि इन पांचों के जो आत्मा हैं, ये पांचों जिनके स्वरूप हैं, उन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो पहले इन पांचों का वर्णन करते समय सबके शरीर के अंदर स्थित अंतर्यामी परमात्मा को ही बतलाया था। फल रूप में उन्हीं की प्राप्ति होती है और वे ही ब्रह्म हैं। ये बतलाने के लिए ही पांचों को क्रम से प्राप्त होने की बात कही गई है। वास्तव में इस क्रम से प्राप्त होने की बात कहना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अन्न में मनुष्य शरीर को तो वह पहले ही प्राप्त था ही। उसे छोड़कर जाने के बाद प्राप्त होने वाला फल परमात्मा है, शरीर नहीं। अतः अन्न में आदि के अंतर्यामी परमात्मा की ही प्राप्ति बताई गई। इस समय परिपूर्ण सर्वरूप सबके आत्मा परमानंद स्वरूप परब्रह्म को प्राप्त हो जाना ही फलश्रुति का तात्पर्य है। इस समय परिपूर्ण सर्वरूप सबके आत्मा परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाना ही इस फलश्रुति का तात्पर्य है। अब अगर देखें कि सच्चा संन्यास क्या है, तो ये महसूस होगा कि आलसी को ईश्वर नहीं मिलता। आलसी दिमाग शैतान का कारखाना बन जाता है। कितने ही सन्यासी जो कर्म को छोड़कर केवल भिखारी बन गए, फल की इच्छा छोड़कर जीविका के लिए कर्म करते हैं और एकमात्र ईश्वर को चाहते हैं, वही सच्चे सन्यासी हैं। ऐसे सन्यास का पालन करना बहुत कठिन है, किंतु जब परमात्मा से इतना प्रेम करने लगो कि जो कुछ भी करो उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करो, तो तुम मुक्त हो। ये सोचकर कि मैं जो कर रहा हूं केवल ईश्वर के लिए है, तब तुम्हारा प्रेम इतना बढ़ जाता है कि तुम्हारे मन में परमात्मा की सेवा और पूजा के अलावा फिर कोई विचार और कोई उद्देश्य रह ही नहीं जाता। फिर कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। यदि पथ प्रदर्शन, यदि दूसरों के मार्गदर्शन की बात हो, तो उसे सत्तक ज्योतिर्मय, निष्पक्ष और अहंकार शून्य होना चाहिए कि कोई उसके मूल्य को चुनौती ना दे सके। बुद्धिमान लोगों को जगत पर शासन करना चाहिए। इससे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी शासन करने वालों का जैसा भी सामाजिक स्तर हो, उन्हें अपनी प्रेरणा ऐसे लोगों से मिलनी चाहिए जिन्होंने सत्य को पा लिया है और जो भागवत इच्छा के सिवा और किसी इच्छा को नहीं जानते। संत सूफियान सूरी एक रात को फाजिल के पास आए और प्रेम पूर्वक आध्यात्म चर्चा करते रहे। जब चलने को हुए तो संतुष्ट स्वर में बोले, आज की रात सब रातों से अच्छी और आज का जलसा सब जलसों से अच्छा रहा। प्रत्युत्तर में फाजिल ने कहा कि आज की रात सब रातों से बुरी
और आज का जलसा सब जलसों से बुरा है। ये कैसे? ये कैसे? सफियान ने पूछा तो फजील बोले, तमाम रात तुम इस फिक्र में रहे कि ऐसी बात कहूं जो मुझे पसंद आए, और मैं इस फिक्र में था कि ऐसी बात कहूं जो तुम्हें पसंद आए। हम दोनों अल्लाह से गाफिल रहे। बंदे के लिए तन्हाई यानी एकांत अच्छी कि जहाँ उसका खुदा के साथ सीधा वास्ता रहे। इसी विचार से अब्दुल्ला बिन मुबारक नामक संत को आता देखकर कहा कि पलट जाओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तुम इसलिए आए हो ना कि तुम मुझसे बातें करो और मैं तुमसे बातें करूं। एक आदमी ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि आपके चरणों में बैठकर प्रेम और भक्ति की कुछ बातें सीखूं, कुछ आध्यात्मिक लाभ उठाऊं। कसम खाकर फजील ने कहा, यह काम दहशत और खतरे से भरा हुआ है। तुम वहीं लौट जाओ जहां से आए, क्योंकि तुम इसलिए आए हो कि तुम मुझे झूठ और फरेब दो और मैं तुम्हें झूठ और फरेब दूं। सत्संग उतना ही अच्छा जितने में राही को राह बताई जाए। 1984 की बात है कि कलकत्ता में उन दिनों चैतन्य लीला नाटक की धूम मची हुई थी। बड़ी संख्या में लोग वो नाटक देखने जा रहे थे और उसकी काफ़ी प्रशंसा भी कर रहे थे। कुछ भक्तजन स्वामी रामकृष्ण परमहंस को महान भक्त चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर आधारित इस नाटक को दिखाने के लिए नाट्यगृह ले गए। विनोदनी दासी नामक नगर वधू ने चैतन्य लीला में सजीव अभिनय किया। स्वामी रामकृष्ण उनके भक्तिपूर्ण अभिनय को देखकर अभिभूत हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। नाटक की समाप्ति के बाद जब विनोदिनी ने दर्शक दीर्घा में स्वामी रामकृष्ण को बैठे देखा तो वह भागी भागी उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम करके गदगद हो गई। स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी तुम्हारा अभिनय बहुत प्रभावी रहा, जीवन उसी के अनुरूप ढालो तो कल्याण हो जाए। चैतन्य महाप्रभु तुम पर कृपा करेंगे। विनोदनी दासी एक महान सिद्ध संत के आशीर्वाद स्पर्श से सुदबुद खो बैठी। उसका जीवन बदल गया। जीवन पर्यंत वह भक्ति और साधना में लगी। भक्ति और साधना में लगी। एक आशीर्वाद से उसका जीवन बदल गया। सुदबुद खो बैठी और उसके जीवन का पूरा उद्देश्य ही बदल गया। ये होता है संतों का आशीर्वाद। धन्यवाद।